ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ ए एलआर सर्किट। एलआर परिपथ का क्षणिक व्यवहार। डायग्राम में एक रेजिस्टेंस आर और एक कॉइल जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस एल है और एक मोर्स की के को श्रेणी क्रम में एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई है से जोड़ा गया है। जब मोर्स की के का संबंध ए पॉइंट से करते हैं तो उस स्थिति में आर एल जो सर्किट है उसमें करंट में वृद्धि होती है, और जब मोर्स की के का संबंध बी से करते हैं, बी से जोड़ते हैं, तो उस स्थिति में आर एल सर्किट में करंट में डिके होता है, क्षय होता है, और धारा में वृद्धि या धारा में क्षय दोनों ही समय पर निर्भर करते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट। मोर्स की के को जब ए पॉइंट से जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस आर, कुंडली कॉइल एल और जो बैटरी है ई वो सीरीज में जुड़ जाते हैं, जिससे परिपथ में धारा आई का मान बहुत ही कम समय में शून्य से बढ़कर अधिकतम धारा I0 के इक्वल हो जाता है। मान लेते हैं कि किसी समय सर्किट में करंट जो है वो I है। और उस स्थिति में जो कॉइल पर ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी -L/di/dt। और सर्किट पे अब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस प्रतिरोध पे उत्पन्न होगा या प्रतिरोध पे जो ड्रॉप होगा उसकी वैल्यू Ri होगी। कॉइल L के सिरों पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी -L/di/dt। और जब सर्किट में करंट आई है तो उस स्थिति में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा रेजिस्टेंस पे उसकी वैल्यू होगी R/I। तो इस प्रकार यह जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ R/I यह सर्किट में नेट ईएमएफ के इक्वल होगा। तो जो नेट ईएमएफ होगा सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू होगी ई जो बैटरी का ईएमएफ है, और जो कॉइल पे सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो माइनस में है, -L/di/dt। तो जिससे जो नेट ईएमएफ होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी E-L/di/dt। तो जो नेट ईएमएफ है वो R/I के इक्वल होगा, पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ है रेजिस्टेंस पे। इस प्रकार E-L/di/dt इक्वल टू हो जाएगा R/I, और E इक्वल टू L/di/dt प्लस R/I। यह इक्वेशन नंबर 1 है। जब सर्किट में करंट में वृद्धि बंद हो गई है या धारा का मान अधिकतम धारा के इक्वल हो जाता है तो उस स्थिति में जो di/dt है या धारा में वृद्धि की जो दर है उसका मान शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में समीकरण 1 से हमें मालूम पड़ता है कि E इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 0 + R/I0। समीकरण 1 से हमें मालूम है E इक्वल टू है L/di/dt प्लस R/I, जबकि इक्वेशन 2 से हमें मालूम है E इक्वल टू है R/I0।
ई की वैल्यू इक्वेशन 2 से 1 में पुट कर दें तो आर आई नोट इक्वल टू होगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आर इंटू आई। रीअरेंज करें, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आर आई नोट माइनस आई, और एल डी आई बाई आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर इंटू डी टी, और डी आई बाई आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल डी टी। इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन के पश्चात हमें वैल्यू मिलती है इंटीग्रेशन डी आई डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल डी टी प्लस सम कांस्टेंट। यह इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू मिलती है माइनस लॉग आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी प्लस कांस्टेंट ए। ए की जो वैल्यू है वो कंडीशन से पता कर सकते हैं कि भाई व्हेन टी इक्वल टू ज़ीरो, जब समय जीरो था या प्रारंभिक समय पर सर्किट में कोई करंट नहीं थी तो आई की वैल्यू जीरो थी। यह वैल्यू पुट कर दें तो इस स्थिति में जो हमें ए की वैल्यू मिलती है उसकी वैल्यू हो जाती है माइनस लॉग आई नोट। यह वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास मिलता है माइनस लॉग आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी माइनस लॉग आई नोट मिलता है, और लॉग आई नोट माइनस लॉग आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी, और log आई नोट डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस आई इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी। log को छोड़ दें लेफ्ट साइड से तो टर्म बनती है आई नोट डिवाइडेड बाई आई नोट माइनस आई इक्वल टू ई की पावर आर बाई एल इंटू टी। इक्वेशन को सोल्व करें तो वैल्यू मिलती है आई इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी, और इस इक्वेशन से यह पता चलता है कि आर एल परिपथ में धारा में जो वृद्धि होती है वो चर घातांकी रूप से होती है। आर एल परिपथ में धारा I और समय t के मध्य यदि ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ डायग्राम में दिखाए अनुसार हमें प्राप्त होता है, और धारा में जो वृद्धि है वो चर घातांकी रूप से होती है। टाइम कांस्टेंट टो एल। आर एल परिपथ में धारा में जो वृद्धि है या ग्रोथ इन करंट जो है वो इक्वेशन I इक्वल टू आई जीरो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर एल बाई टी से ज्ञात की जाती है या रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि t इक्वल टू एल बाई आर लें तो I इक्वल टू मिल जाता है आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू मिल जाती है 0.63 आई नोट। इस प्रकार आरएल परिपथ में समय का वह मान जिसमें धारा का मान बढ़कर अधिकतम मान I0 का 63% हो जाता है, तो उतना समय जो है वो टाइम कांस्टेंट
या समय नियतांक या कालांक कहलाता है। इस प्रकार जो LR परिपथ में टाइम कांस्टेंट जो है, जिसे टो L के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी वैल्यू जो है वो L/R के इक्वल होती है, क्योंकि di/dt की जो वैल्यू है वो R/L I0 - I के इक्वल है। तो इसे लिखा जा सकता है I0 - I डिवाइडेड बाई टो एल, क्योंकि जो R/L है वो 1/टो एल के इक्वल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि di/dt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टो एल। तो यदि RL परिपथ में समय नियतांक L/R का मान अधिक है तो उसमें धारा में वृद्धि की जो दर है वो उतनी ही कम होगी, और यदि टाइम कांस्टेंट का मान कम है तो धारा के परिवर्तन की जो दर है वो अधिक होती है।